our AutoCAD tutorial series. This is our second video, and today we are going to learn some very important basic commands like unit setup, dimension style manager, and drawing commands like line, circle, and other tools, trim and extend. So let's get started. Before starting any drawing, it is important to set up units प्रॉपरली। तो यूनिट सेट करने के लिए हम लोग कोई भी काम करना हो उसके लिए अपन लोग यूनिट सेट करते हैं। जैसे कि अपने को डेसिमल में अगर काम करना है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो उसके लिए अपन डेसिमल यूनिट सेट करते हैं। और अगर आपको फीट इंचेस में काम करना है तो उसके लिए आर्किटेक्चरल यूनिट सेटअप करते हैं। तो यूनिट किस तरीके से सेट करते हैं चलिए सीखते हैं। इसके लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से यू एन टाइप करोगे, देन आपको एंटर की प्रेस करना है। तो आपका एक ड्राइंग यूनिट्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यूनिट टाइप, जो कि बाय डिफॉल्ट अपने को डेसिमल शो हो रहा है। तो इसको आप अगर आर्किटेक्चर में काम करना चाहते हो तो आर्किटेक्चर सेट कर लो। अगर आपको डेसिमल में काम करना है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो आप लोग डेसिमल कर लोगे। तो मैंने डेसिमल कर लिया है। प्रेसिजन सेकंड ऑप्शन। तो आप कितना एक्यूरेटली ड्राइंग को आप रखना चाहते हो, इसके लिए आप लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए ज़्यादातर अपन लोग पॉइंट के बाद डबल डिजिट तक ही इसको यूज़ करते हैं। तो मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए इसको बिल्कुल ज़ीरो कर रहा हूँ। मैं कोई डेसिमल यूनिट्स सेट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको ओके कर लेना है। तो यूनिट सेटअप करने के लिए आपके पास एक और तरीका है। आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, यूनिट्स को सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास सेम वही ड्राइंग यूनिट्स के नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। देन अपना ड्राइंग यूनिट तो सेट हो चुका है। अगर अपन फॉर एग्जांपल के लिए काम कर रहे हैं डेसिमल में, एंड जब उसका अपन साइज वगैरह चेक करते हैं, तो वो कई बार अगर आपका सेटअप डायमेंशन आर्किटेक्चर में है तो वो फिट इंचेस में शो करेगा। तो इसके लिए अपन लोग डायमेंशन को भी सेट कर लेते हैं एक ही साथ। तो इसके लिए आप लोग डी टैप करोगे, देन एंटर की आपको प्रेस करना है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के नाम से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग इसमें आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। आप लोग अगर न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। देन आपको प्राइमरी यूनिट्स वाला टैब पे क्लिक करना है। यहाँ से यूनिट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे डेसिमल चाहिए, तो मैंने डेसिमल सेट कर लिया है। देन प्रेसिजन वापस मैं 0 रखूँगा। देन टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट हाइट पे आपको जाना है। आप टेक्स्ट हाइट सेट कर लोगे। जैसे कि मान के मुझे 100 चाहिए, तो मैंने 100 सेट कर लिया है। देन आप लोग टेक्स्ट का प्लेसमेंट, अगर आपको वर्टिकली इसको सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर रखना है, तो आप लोग सेट कर सकते हो। मैंने सेंटर कर लिया है। देन सिंपल एंड एरोज, आपको एरोज का साइज बढ़ाना है, तो मैंने कर लिया इसको 70। वापस इसको आप अपने इसको रीसाइज भी कर सकते हैं अगर आप ये सही नहीं बैठा तो। देन मैं इसको करता हूँ ओके एंड क्लोज। तो मेरा दोनों काम पूरे हो चुके हैं। एक तो मैंने यूनिट सेटअप कर लिया है, ड्राइंग का यूनिट सेटअप। देन सेकंड मैंने डायमेंशन का यूनिट भी सेट कर लिए है, दोनों मैच करा लिए हैं। तो इसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैंने ड्रॉ मेन्यू में जाऊँगा, देन लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको कहीं भी स्क्रीन पर कोई सा एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, मैंने क्लिक कर लिया है। देन इसको मैं डायरेक्शन दूंगा। जिस भी साइड आपको जाना है उस साइड आप डायरेक्शन दोगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, लाइन बिल्कुल तिरछी है, स्ट्रेट नहीं जा रही है। तो उसके लिए आप लोग को ऑर्थो ऑन करना होगा। तो आप बॉटम में देख रहे होंगे स्क्रीन में एक स्टेटस टॉगल बार दिख रहा होगा आपको। तो इसमें मॉडल के बाद थर्ड नंबर का एक आइकन है 90 डिग्री का, आपको शो रहा होगा। देन इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको बैकग्राउंड में लाइट ब्लू कलर आपको शो होगा, तो इसका मतलब ऑन हो चुका है। और नीचे कमांड लाइन में आपको शो रहा होगा ऑर्थो ऑन, तो आपका ऑर्थो ऑन हो चुका है। इसका मतलब लाइन आपकी स्ट्रेट हो चुकी है। देन आपको इस लाइन का लेंथ देना है। उसको डायरेक्शन देने के बाद जैसे मुझे
2000 की लाइन बनानी, तो मैंने 2000 टाइप कर लिया, देन एंटर की मैंने प्रेस किया। इसके बाद आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा, देन मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया है अब। तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा 1000, देन वापस लेफ्ट साइड मैंने कर्सर का डायरेक्शन चेंज कर दिया है और टाइप कर लिया मैंने 2000, और इसको बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ मैंने टाइप कर लिया है 1000। और मैं कर लेता हूँ एस्केप, कमांड से बाहर आने के लिए आप लोग एस्केप की प्रेस करोगे तो आप लोगों का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है, जो कि अपने लाइन कमांड से ड्रॉ किया है। इसकी साइज अपन चेक कर लेते हैं ये सही बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए आप लोग डायमेंशन मेन्यू में जाओगे, देन आपको लीनियर कमांड सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये आपको कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप लोग एंटर की प्रेस करोगे, देन आप लोग सेलेक्ट लाइन को सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर ले जाकर के मैंने इसको पिक कर लिया। तो ये 2 मीटर का आपका एक 2000 का आपका लाइन क्रिएट हो चुका है, जो कि करेक्ट है। और इसको मैंने अलग 1000 का बनाया था, तो मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ। तो रिपीट कमांड के लिए आप लोग एंटर की प्रेस करोगे, देन वापस आपको यही ऑप्शन आपको देगा, या फिर स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, आपको दोनों पॉइंट को क्लिक करना होगा, या फिर आपको एंटर की प्रेस करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करना होगा। तो मैं पहले वाले में मैंने एंटर की प्रेस करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इस बार मैं दोनों लाइनों को पिक करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ये वाला एंड पॉइंट क्लिक किया, देन सेकेंड एंड पॉइंट मैंने क्लिक कर लिया, और इसको थोड़ा डिस्टेंस पे ले जा करके मैंने इसको क्लिक कर लिया है। तो मेरा 2 × 1 मीटर का अपना रेक्टेंगल एक क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग रेक्टेंगल क्रिएट करोगे लाइन से। देन नेक्स्ट कमांड है आपका रेक्टेंगल। तो इसके लिए आप ड्रॉ मेन्यू में जाओगे, रेक्टेंगल क्रिएट करोगे, या फिर आप शॉर्टकट REC टाइप करके भी रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है। देन ये आपको पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी कि रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर होते हैं, तो आप फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करोगे। मैंने फर्स्ट क्लिक कर लिया है। देन मैं इसको सेकेंड पॉइंट, अगर आपको के पास डायमेंशन नहीं है तो आप लोग सेकेंड पॉइंट कहीं पर भी रैंडमली क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको साइज मालूम है तो आप लोग डायमेंशन फिल करोगे। जिसके मुझे 1500 बाई 3000 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो मैं इसके लिए डी टाइप करूँगा, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन है। तो मैंने डी टाइप कर लिया है। देन मैं टाइप करूँगा, ये पूछता आपको स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, लेंथ की लेंथ क्या देनी है इसको। तो मैंने 1500 टाइप कर लिया है। देन मैं एंटर की प्रेस करूँगा। देन ये आपको पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, तो इसका विड्थ दे देना है आपको 3 मीटर 3000 तो मैंने एंटर की प्रेस कर ली है। देन मैं क्लिक करूँगा, तो मेरा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने रेक्टेंगल क्रिएट करना सीखा या नहीं सीखा, फिर मैं आपको आपकी हेल्प करूँगा आपको किस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट करना है। पहले तो इस आप लोग ज़रूर सीख जाओगे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसकी वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ। उसके लिए मैं डायमेंशन मेन्यू में जाऊँगा, वापस लीनियर, इस बार मैं अलाइन टूल से इसका साइज चेक करता हूँ। तो दोनों में फ़र्क ये है कि लीनियर सिर्फ आपकी स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को मेजर करता है। अलाइन आपको हर तरीके से आपकी साइज चेक करेगा, लेंथ चाहे वो स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो या डायगोनल लेंथ हो, तिरछी नाप हो, उसको भी चेक करेगा। तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। वापस सेम तरीका है, या फिर आप लोग दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करो या एंटर की प्रेस करो। मैंने सेलेक्ट कर लिया दोनों पॉइंट को। देन रिपीट अलाइन, और इस बार मैं करता हूँ एंटर की प्रेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। पहला मैंने लाइन से क्रिएट किया था रेक्टेंगल, सेकंड मैंने रेक्टेंगल कमांड से ही रेक्टेंगल क्लिक किया था क्रिएट। देन इसका मैंने लीनियर से इसकी साइज चेक की थी। सेकंड में मैंने अलाइन से इसकी साइज चेक कर ली है। वापस अब तीसरा टूल अपना आता है सर्कल। सर्कल किस तरीके से क्रिएट करना है, तो अपने पास 6 तरीके सर्कल दिए गए हैं। 6 तरीके से अपन लोग सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है सेंटर रेडियस। तो मैं कहीं पर भी एक सेंटर पॉइंट क्लिक करूंगा और इसकी रेडियस की वैल्यू टाइप करूंगा। तो मैंने टाइप कर दी है इसको 1000 एंड एंटर की मैं प्रेस करूंगा, तो ये
सर्किल क्रिएट हो चुका है। आप इसकी वैल्यू कैसे चेक करोगे कि ये 1000 का ही रेडियस है, तो इसके लिए आप लोग डायमेंशन मेन्यू में जाओगे, देन आपको रेडियस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसका आपको रेडियस चेक करना है, चाहे वो आर्क हो या सर्कल हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। देन मैं थोड़े दूर ले जाकर के इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो आपका ये 1000 का सर्कल क्रिएट हो चुका। सेम तरीका है सेंटर डायमीटर क्रिएट करने का। आप लोग सेलेक्ट करोगे, देन सेम चीज़ सेंटर पॉइंट क्लिक करोगे, देन डायमीटर की वैल्यू टाइप करोगे। तो मैं ये लोग आपके लिए होमवर्क है, आप लोग सेंटर डायमीटर वाला सर्कल खुद क्रिएट करोगे। देन मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से डायमीटर की वैल्यू चेक करते हैं। तो वापस डायमेंशन मेन्यू में जाओगे, देन डायमीटर को आप लोग सेलेक्ट करोगे। देन आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। इसकी वैल्यू आ चुकी है डाया 2000 mm। नेक्स्ट है आपके पास 2 पॉइंट सर्कल। तो आप लोग ड्रॉ मेन्यू में जाओगे, देन सर्कल कमांड, देन 2 पॉइंट सर्कल। आपको कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो जो 2 पॉइंट होंगे उनको टच करते हुए सर्किल क्रिएट होगा, यानी कि सर्किल का डायमीटर आपका बनेगा, उस डायमीटर का सर्कल बनेगा 2 एंड पॉइंट को अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो तो 1000 इसका डिस्टेंस दे रखा है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, देन सेकंड पॉइंट मैं इसका डायमीटर का वैल्यू चेक कर लेता हूँ, डायमीटर, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो 1000 का ये सर्कल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट सर्कल। तो 3 पॉइंट सेम तरीका आपके पास, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट सर्किल आता है आपके पास 10 10 रेडियस सर्किल। तो वापस सर्किल में जाएंगे, देन 10 10 रेडियस आपको 2 टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। देन इसका रेडियस आपको फिल करना है। तो मैंने फर्स्ट टेंजेंट सेलेक्ट कर लिया है, देन सेकंड टेंजेंट, देन मैं इसको रेडियस की वैल्यू देता हूँ 3000 mm। देन एंटर की प्रेस करूंगा, तो ये 3000 mm का सर्किल क्रिएट हो चुका है। ये काफ़ी बड़ा सर्किल है, इसलिए इसको टच नहीं कर रहा, तो मैं एक छोटा सर्किल क्रिएट करता हूँ 1000 mm का सर्कल। 10 10 रेडियस, देन फर्स्ट टेंजेंट, देन क्लिक सेकंड टेंजेंट, टाइप कर लिया मैंने 1000, एंटर। तो 1000 रेडियस का सर्किल क्रिएट हो चुका है। रेडियस को चेक करने के लिए वापस आप लोग सेम तरीका यूज करोगे। ये भी काफ़ी छोटा था, इसलिए ये इस ऑब्जेक्ट से टेस्ट नहीं हुआ, या फिर अपन ने गलत सेलेक्ट कर लिया है। वापस करता मैं ड्रॉ, देन सर्कल 10 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, देन सेकंड, देन टाइप 1500। तो ये सर्किल क्रिएट हो चुका है। दोनों सर्किल को टच करते हुए बना हुआ है। दोनों टेंजेंट पॉइंट को सेलेक्ट किया इसने, फर्स्ट टेंजेंट देन सेकंड टेंजेंट। अब मैं इसका रेडियस चेक कर लेता हूँ, डायमेंशन, देन रेडियस, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका 1500 mm का सर्किल आपका क्रिएट हो चुका है वैल्यू का। चाहे देन नेक्स्ट आपके पास कमांड आती है ट्रिम एंड एक्सटेंड। तो इसके लिए आप लोग फॉर एग्जांपल के मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि सर्किल के अंदर की जो लाइन का पार्ट है इसको मैं हटा दूँ। अगर मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो कम्प्लीटली हट जाएगा। देन वापस मैं कंट्रोल चेक करता हूँ, यानी कंडो। तो इसके लिए आप लोग एक कमांड होती है मेरे पास, ट्रिम। तो मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, देन ट्रिम कमांड में सेलेक्ट कर लूँगा। तो ऑप्शन आते हैं, या फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए आप लोग एंटर की प्रेस करोगे, देन आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम हो जाएगा। वापस सेम तरीका है इस लाइन को एक्सटेंड करने का। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन वापस यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, तो इसके लिए तरीका दूसरी कमांड है एक्सटेंड। तो मैं एक्सटेंड में जाऊँगा, देन एंटर की प्रेस करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसमें लाइन को, तो लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। तो आज के लिए काफ़ी है। तीनों तरीके अपने सीखे ड्रॉ करने के लिए। एक तो मैंने लाइन से रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, दूसरा मैंने रेक्टेंगल कमांड सीखी है, तीसरा मैंने सर्किल कमांड सीखी है। सर्किल के
6 टाइप में से 3 टाइप आपने सीखे हैं, 3 आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने क्रिएट करना सीखा या नहीं सीखा। अगर आप लोग सीखे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।